देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अपने लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करता है या प्लान करना चाहता है, तो वो सबसे पहले फ़ोकस करता है रिटर्न्स पे। कई बार वो खुद से भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो क्या टाइप करेगा गूगल पे बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। कई बार वो अपने किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से भी अगर मान लीजिए वो सलाह लेगा, तो वो फ्रेंड और रिलेटिव उनको कौन से फंड्स सजेस्ट करेंगे, जो ऑलरेडी फंड्स अच्छा चल रहे हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, वो ये कहता है कि पास्ट परफॉर्मेंस डजंट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंस, यानी कि जो पास्ट में हो चुका है ये ज़रूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में हो। अब सपोज मान लीजिए कि कोई एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जो ऑलरेडी 20, 25, 30% का CAGR निकाल चुकी है पिछले लास्ट कुछ सालों में। अब आज हम उसके पास रिटर्न्स देखकर आज इन्वेस्ट कर दें, ज़रूरी नहीं है कि वो आगे भी उतने ही रिटर्न्स देगी। हो सकता है वो रिटर्न्स वहाँ से नेगेटिव में आ जाएँ, हो सकता है कि वो 2, 3, 4, 5 साल के लिए वो कभी वो फंड परफॉर्म ही ना करे, क्योंकि वो ऑलरेडी फंड आउट परफॉर्म कर चुका है। अब सही तरीका क्या होता है इन्वेस्टमेंट करने का? इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जब हम अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जब हम कोई फंड सेलेक्ट करते हैं। अब हमारा रिस्क एपेटाइट कैसे डिसाइड होता है? वो होता है हमारे अकॉर्डिंग, और ये हर एक व्यक्ति का अलग-अलग है। सपोज़ मान लीजिए कोई व्यक्ति, मैं 35 ईयर्स का हूँ, मान लीजिए कि मेरा फ्रेंड भी 35 ईयर्स का है, हम दोनों की सैलरी भी बराबर है। लेकिन अब हम दोनों का रिस्क एपेटाइट अलग हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि मेरे परिवार में 4 मेंबर्स हैं और वो चारों मेरे ऊपर डिपेंड हैं, तो कहीं न कहीं मेरा रिस्क एपेटाइट कम होगा। ऐसे ही उसके परिवार में भी 4 और मेंबर्स हैं और वो चारों में से कोई भी उन पे डिपेंड नहीं है, चारों अर्निंग मेंबर्स हैं, तो उनका रिस्क एपेटाइट हो सकता है कि थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाए। ऐसे ही कोई व्यक्ति है, सपोज़ वो 60 ईयर्स का है, उसके पास अब जो पैसा है वो एक पेंशन का पैसा है, उसके पास एक रिटायरमेंट का पैसा है, उनके पास और पैसा नहीं है, तो उनका जो रिस्क एपेटाइट है वो कम होगा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास इस समय इनकम जनरेशन का कोई भी साधन नहीं है, जो भी मुझे अब आगे की अपनी लाइफ निकालनी है वो इसी रिटायरमेंट कॉर्पस से निकालनी है, तो उनका रिस्क एपेटाइट कम होगा। इसीलिए अगर आप गूगल से या अपने फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से, किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो अनप्रोफेशनल हो, अगर आप उनसे जब आप कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेते हैं, तो आपको अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग खुद करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये मेरी रिस्क प्रोफाइलिंग है और मुझे इस रिस्क प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंगली मुझे इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर आपने किसी के कहने पर या अगर आपने बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो कई बार वो चीज़ आपके लिए बैकफायर भी कर सकती है। थैंक यू।